ऑन बप्पी साहब, आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ. आपने सुना वो कहते हैं कि पुरानी बातें, सारी पुरानी बातें हैं और वो अभी उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन एक कल्ट पे पाबंदी लगती है. आपको इस तरह से कल्टिस्ट जमात कहकर अगर मुखातिब किया जा रहा है तो वो कहते हैं इसमें कोई गलत भी नहीं है. और ये उमर अयूब साहब, मतलब 3 रोज पहले वो कुछ और कह रहे थे, उसके बिल्कुल अगले रोज वो कहते हैं हम और सिपह सालार बिल्कुल एक पेज पर हैं. ये चेंज ऑफ हार्ट की असल वजह क्या है? कुछ तो पता चले आपकी तरफ से इसकी रीजनिंग को लेकर. जो कि अभी बैरिस्टर साहब ने फरमाया कल्ट वाली बात, आई मीन वेरी फ्रैंकली दैट्स बीइंग अनफेयर. आई मीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान में जिसने सबसे ज्यादा वोट लिया. सो बैनिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप 2 करोड़ 60 लोगों की उस राय के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं जो हमने हक राय दी, बावजूद इसके कि जो कुछ 8 फरवरी से पहले पिछले कुछ 6 महीने में पाकिस्तान में हो चुका था, प्लस 8 फरवरी वाले दिन जो कुछ किया गया रात को, उसके बावजूद 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया, आप उस कल्ट को, सो कॉल्ड कल्ट को आप उसको बैन करने जा रहे हैं. That's not, I think ये डेमोक्रेटिक पार्टी का किसी भी सोच नहीं हो सकती. Having said that, आपने उमर अयूब साहब की बात की. पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आर्टिकल 6 वाली बात नंबर 1, कासिम सूरी, आरिफ अलवी साहब और खान साहब का नाम लेके उन पे आर्टिकल 6 लगाना फॉर अ क्राइम, alleged क्राइम, जो कि आज से 2 साल पहले हुआ था. That means कि आपने पिछले 1-1.5 साल में जो एक प्लॉट बनाया था, it all failed. अचानक आप एक 2 साल पुराने केस पे जा रहे हैं और आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आर्टिकल 6 जो लगाने की जो कार्रवाई है, इसकी हमें बैकिंग पीछे एस्टैब्लिशमेंट से है. नंबर 1. बन्नू का जो वाकया हुआ था, that was an eye opening too. बन्नू के वाकये में एवरीबडी न्यू कि वो बन्नू के लोग थे जो कि लोकल लोग थे और वो अपना एक मार्च प्रोटेस्ट कर रहे थे अमन के लिए. उसको तहरीक इंसाफ से जोड़ा गया और जो एक इवेंट वहां पे हुआ, जो कि इंसिडेंट वहां पे हुए, उसको हमसे जोड़ दिया गया. हत्ता कि अली बिन गंडापुर ने जिस तरीके से वाइसली उसको हैंडल किया और 2-3 दिनों में चीजें सेटल हो गई, उसके बावजूद हमें लगा कि हमें बिला वजह इन चीजों में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी कन्फ्रंटेशन एक लेवल पे पहुंच जाएगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने आ जाए. उमर अयूब साहब ने क्लैरिफाई किया कि दिस इज नॉट व्हाट इज गोइंग ऑन. ये जमात बेसिकली चाहती है कि हम सिर्फ शरारतें करते जाएं और किसी तरह तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट आपस में जो है ना कन्फ्रंटेशन में जाए और हम बैठ के तमाशा देखें. दिस विल नॉट वर्क. लेकिन आपने सिर्फ एक वाकये का हवाला दिया. ऑन साहब, ये इसकी थोड़ी वजाहत भी कीजिएगा, तो बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करें इस बात को. सिर्फ ये एक बन्नू वाकये का आपने हवाला दिया है. इससे पहले जो एक 2 साल से चलती हुई एक जो बयानिया है या जो एक नैरेटिव बिल्डिंग है जो पीटीआई की तरफ से की जा रही है, उससे तो कोई इनकार नहीं है ना, कि आपने कहा कि जो रूट कॉज है इस मुल्क में प्रॉब्लम्स का वो है एस्टेब्लिशमेंट और उनकी मदाखलत, और उससे हमें निजात हासिल करनी है. खान साहब पूरी जिंदगी जेल में काटने को तैयार हैं कि अगर उस कीमत पे उनको इस मदाखलत से इस मुल्क को निजात मिलती है. क्या इस पूरे बयानिए से अब बैक ट्रैक किया जा रहा है? फिर आज दोबारा सहाफ़ियों ने पूछा कि आप उसी फौज से आप न्यूट्रल होने का तकाजा कर रहे हैं जो पहले आप न्यूट्रलिटी के हवाले से एक बयानिया रखते थे. उस पर भी खान साहब ने रिपोर्टेडली यही कहा है कि नहीं, मैं जानवर नहीं कह रहा था, जबकि उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने दौरे हुकूमत में जानवर कहा था न्यूट्रल को. लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड. इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल है और शायद रहेगा. यस, ये चीज जो डिस्कसेबल है कि उस रोल को अब मिनिमाइज कैसे किया जाए. उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम श्योर बैरिस्टर अकील साहब आज से इस हुकूमत में आने से पहले इनका जो आइडिया था, गुजरांवाला के जलसे में मरीम नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के हवाले से बात की थी, उन्होंने अपना माइंड सेट भी शो कर दिया था. तो कमोबेश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब इसका इत्तफाक रखें. अब मजा आ रहा हो हुकूमत में और बात है, बोल ना सकें, लेकिन जब ये लोग दरे पर्दा हमसे मिलते हैं तो सारे कहते हैं कि हम इस वक्त सिर्फ जो कहते हैं ना कि वो एक इशू होता है कि जी अगर इन केस हमने ये बात कह दी, देखो तुम लोग इसका बेनिफिट ना ले, जो इस वजह से बोल नहीं पाते. हकीकत ये कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का रोल सियासत में रहा है. अब इशू ये है कि जब खान साहब ने कहा था जी न्यूट्रल, उस वक्त हमें ये कहा गया जनरल बाजवा की तरफ से और एक मैसेज दिया गया कि जी हम न्यूट्रल हैं. हकीकत ये कि जो 20 लोग हमारे उठ के सिंध हाउस गए थे वो न्यूट्रलिटी की वजह से नहीं गए थे. They were taken by somebody. उनको कुछ दिया गया, पैसे दिए गए, धमकी दी गई, कुछ ना कुछ तो वहां पे एक टेम्पटिंग किस्म की मोटिवेशन उनके लिए थी. और वो अमेरिका ने नहीं दी थी. खान साहब ने फिर ये क्लैरिटी ले आए थे. वो कहते हैं कि ये जी जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिरवाई थी और उन्होंने ही अमेरिका को कहा था कि हम लोग एंटी अमेरिका हैं. जी मोनाबी, आज के जो हालात है वो अब ये लोग कर क्या रहे, इनकी तमाम किस्म की नाअहली, इनकैपेसिटी, इनकैपेबिलिटी, हर चीज जो इस वक्त पाकिस्तान में इनकी वजह से हो रही है, उसका सारा गन ऑटोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है. जस्ट बिकॉज कि जी वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं. एक जो
جا رہی ہے وہ ساری ایک فیل آ رہی ہے جسٹ بیکاز وہ سارا ان کی طرف جا رہا ہے. عمر یوب کا کہنا یہ تھا کہ دیر از اے ٹائم ویئر یو ہیو ٹو ڈیفائن کہ یار یہ ریڈ لائن ہے. ہم اس سے زیادہ آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے اون صاحب؟ آپ ایک جملہ اس پہ فرما دیں تاکہ میں ثنا صاحبہ کی طرف بڑھوں. آپ کو لگتا ہے سپورٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو یا نہیں کر رہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا ان کو بوجھ ان کا اٹھانا پڑ رہا ہے ان کی انکمپٹنس کا، ویسے دیکھیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یور اسیسمنٹ. نہیں بھی کر رہے. امپریشن کم از کم یہ ضرور ٹریول کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں. جو امپریشن ہے عام عوام کی رائے میں، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ کوئی جب پوسٹ لگاتے ہیں نا تو لوگوں کا جو ریاکشن آتا ہے دیٹ شوز کہ لوگوں کی پرزمپشن بہت اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اس نااہل حکومت کو سپورٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ ہو. تو عمر یوں بھی کہہ رہا تھا کہ جی آپ کو چاہیے کہ اس ٹائم کے اوپر آپ ایک ریڈ لائن ڈرا کریں. نو، اس سے آگے ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. پاکستان کی عوام کی خدمت کرنی ہے، آپ نے معیشت کو آگے بڑھانا ہے. یو ہیو ٹو گو ایٹ. یہ نہیں کہہ سکتے جسٹ بیکاز ہمیں کیونکہ سپورٹ ہے ہم کچھ بھی کرتے پھرے. دیٹ وونٹ ورک ایٹ آل. اس لیے عمر کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی. آئی تھنک آئی ایم شیور کہ میں نے آپ کو شاید کلیئر کر دیا اس پہ.